जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जान सकते हैं कि इसमें आपके 1675 पद निकाले हैं जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड आप लोग इस फॉर्म को 17 फरवरी 2023 तक भर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 1525 पद है, MTS के लिए 150 पद निकाले गए हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि सिंपली 10वीं पास की योग्यता, बट जो आपका डोमिसाइल है वो उसी स्टेट का होना चाहिए जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। मैंने वीडियो के माध्यम से भी एलिजिबिलिटी की जानकारी दी है, आप वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये सब जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको अप्लाई करना है। आप यहां पर स्क्रॉल करते हुए इंस्ट्रक्शंस को नीचे आएंगे, यहां पर टिक करेंगे और स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी और आपको बताया जाएगा कि इन ब्राउजर के अंदर बेहतर तरीके से फॉर्म फिल होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद में अब आप यहां पर आपका नाम एंटर करेंगे। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड यहाँ पर आपके नंबर को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आपसे पूछा है आर यू फिजिकली हैंडीकैप PH, और आपकी जो PH है वो 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी स्टेट है जिसके आप स्थायी निवासी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको पूछे सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB अप्लाइंग टू, आप कौन सी स्टेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर UP सेलेक्ट किया है, उसमें कौन सी सब्सिडायरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं पोस्ट अप्लाइंग अगेंस्ट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको देखना है कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। अगर आपकी कैटेगरी में उस सब्सिडायरी में वैकेंसी नहीं होगी तो यहाँ पर आपको आपकी एक ही पोस्ट देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर लखनऊ के लिए दोनों पोस्ट अवेलेबल है तो मुझे दोनों पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर बोथ के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर इसका जो पोस्ट कोड है वो आप यहाँ पर देखेंगे, ये कैप्चा कोड अब आपको फिल करना है जो कि सिक्योरिटी कोड आप देख सकते हैं। एंड जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप वेरीफाई करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और अब आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से प्रोसेसिंग होगी और आपको यहाँ पर ब्राउजर रिकमेंड किया जाएंगे। अब आपको यहाँ पर इन ब्राउजर को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आप सिटी चॉइस सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी सिटी के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, तो पहली चॉइस सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको सेकंड चॉइस सिलेक्ट करनी है, फिर आपको तीसरी चॉइस सिलेक्ट करनी है, फिर आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग फोर्थ चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद आप यहाँ पर आपकी 5वीं चॉइस भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद है आपका जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपको आपकी DOB सिलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करें, जो भी आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद में डे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछेगी कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होने चाहिए IB के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछेगी क्या आप 2002 का जो दंगा हुआ था उसके डिपेंडेंट है, उसमें उस फैमिली से बिलोंग करते जो कि 2002 दंगे से अफेक्टेड हुई थी, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से आपको जवाब देना कि क्या आप 1984 एंटी सिख दंगे के डिपेंडेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि स्पेसिफाइड पारा नोटिफिकेशन के अंदर जो दिया है इसके अंतर्गत आते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर आपसे पूछेगी क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है सब्सिडायरी का, उसी का जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आपकी ये जानकारी सेव हो जाएगी और आपके सामने पर्सनल डिटेल आ चुकी है जहां पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है एंड आपको जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेटस है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन
सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट एड्रेस डिटेल। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर कंट्री आपकी इंडिया रहेगी। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है, और इसके बाद आपकी सिटी कौन सी है, सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद नीचे आता है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपसे पूछा है आपके बोर्ड का नाम, तो आपका जो भी बोर्ड नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। ये मेनली एप्लीकेबल होती है आपकी 12th के ऊपर, जहाँ पर आपका पीसीएम होता है, पीसीबी होता है और आर्ट्स कॉमर्स होता है। इसलिए आप यहाँ पर 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कौन से स्कूल से या फिर कौन से कॉलेज से आपने आपकी 10वीं की है, उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। किस साल के अंदर आपने पास किया वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड यहाँ पर जो आपका नंबर है वो किसके अंदर था, ग्रेडिंग सिस्टम या परसेंटेज। तो यहाँ पर मैं बेसिकली परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जो भी आपकी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद आता है इंटरमीडिएट यानी कि 12th। तो आपको सेम तरीके से 12th की जानकारी देनी है अगर आपने 12th की है। फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पहले तो आपको बोर्ड का नाम देना है 12th में, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताना कि आपने आपकी 12वीं पीसीएम से की है, पीसीबी से की है, आर्ट्स से की है या फिर कॉमर्स से की है। इसके बाद आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर सेम तरीके से आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है। किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर जीपीए, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज एंटर कर देंगे। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका नाम यहाँ पर दे करके स्पेशलाइजेशन बताएंगे कि किसके अंदर है। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम देंगे और परसेंटेज भर देंगे। अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। कंपलसरी रूप में इसमें सिर्फ 10वीं ही मांगी है। अगर आपके पास 12वीं भी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इससे पूछा है कि लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट दैट यू आर प्रोफिशिएंट इन, यानी कि कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। बेसिकली जो मैं यूपी में अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर हिंदी कंपलसरी है, मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क में, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको स्पेसिफाई वर्क एक्सपीरियंस, किस तरह का आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पर नो करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो जो आपका फोटो है वो आपको 3 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओपन कर देंगे। तो आपका फोटो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करके इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर आप यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड है वो फिल करेंगे एंड आई एग्री के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने भरी है आप इन सभी को वेरीफाई करते हुए ओके के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने प्राइवेसी नोटिस आएगा, तो आप इनको चेक करते हुए आई एग्री पर क्लिक करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस एसबीआई नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक का नेट बैंकिंग और अदर बैंक का डेबिट कार्ड, यानी कि जिस भी माध्यम से चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके वही अपनी यहाँ पर, जैसे कि मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड या फिर वर्चुअल प्राइवेट आईडी ये सिलेक्ट करके अपनी फीस जमा कर देता हूँ। तो बेसिकली जैसे ही आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे और आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, इसके बाद में आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को मोबाइल से घर बैठे भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।